जन्म हुआ मानवता का, हाँ यही तो वह स्थान है। दी सीख जिन्होंने धर्म की, हमको तुलसी कबीर संत महान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। आज 14 सितंबर, हर साल इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है। आइए एक नजर डालते हैं उन कार्यक्रमों पर। हिंदी हो आराधना, हिंदी हो आराध्या, हिंदी साधन साधना, हिंदी ही हो साध्य। नमस्ते। आदरणीय प्रधान अध्यापिका श्रीमती जया प्रभा मैम, उप प्रधान अध्यापक फादर जॉर्ज, अध्यापक गण तथा मेरे प्रिय मित्रों, सबको मेरी ओर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है। आइए उन कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बेड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तो बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तू बेड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तो बख्शिश कर। ओ तेरी मर्जी से मालिक, हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने जिस्म और जान पाए हैं। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है ज़मीं, तेरा आसमां, तो बेड़ा मेहरबान, तो बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तो बख्शिश कर। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा। सबको मेरा सादर प्रणाम। भारत विभिन्न भाषाओं का देश है और हर भाषा का अपना महत्व है, परंतु पूरे देश की एक भाषा होना अनिवार्य है जो विश्व में भारत की पहचान बने। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आपको हिंदी का महत्व बताना चाहूंगी। मैं केरल में रहती हूँ और मलयालम बड़ी आसानी से बोल लेती हूँ, परंतु यहाँ से किसी हिंदी भाषा जगह में जाते वक्त लोगों से बातचीत करने में परेशानी होती है। तब मुझे इस भाषा का महत्व पता चला। हिंदी भाषा देश की भाषा है, इसका महत्व समझो। हिंदी सीखो, पढ़ो, राष्ट्रभाषा का सम्मान करो, अपनी अपनी मातृभाषा के प्रयोग को बढ़ाए, साथ ही हिंदी भाषा का भी प्रयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार अध्यापकों और दोस्तों, मेरा नाम अक्षर राय है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी का शीर्षक है मेहनत का फल। दो दोस्त थे, संजय और मनोज। दोनों बेरोजगार थे।
उन्होंने अपनी परिचित गुरुजी से अपनी परेशानी बताई और कहा, गुरुजी हमें कुछ रुपए दीजिए जिससे हम कुछ काम धंधा शुरू कर सके। गुरुजी ने दोनों दोस्तों को 1,000 रुपए दिए। साथ ही ये कहा, 1 साल के अंदर तुम्हें इन रुपयों को लौटाना होगा। दोनों ने गुरुजी की बात मान ली, फिर वे रुपये लेकर चल पड़े। रास्ते में संजय ने कहा, हमें इन रुपयों से कुछ अच्छा काम शुरू करना चाहिए। पर मनुष्य ने कहा, नहीं, अब हम कुछ दिन अच्छे स्थानों पर घूमने जाएंगे, मौज करेंगे। 1 साल बीत जाने के बाद दोनों दोस्त गुरुजी के पास पहुंचे। पहले गुरुजी ने मनोज से पूछा, तुमने रुपयों का क्या किया? क्या लौटाने के लिए रकम लाए हो? मनोज ने मुंह लटकाकर जवाब दिया, गुरुजी किसी ने धोखा देकर वे रुपए ठग लिए। फिर उन्होंने संजय से पूछा, तुम भी खाली हाथ आए क्या? संजय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं गुरुजी, ये लीजिए आपके 1,000 रुपए और अतिरिक्त 1,000 रुपए। गुरुजी ने संजय से पूछा, तुमने इतने रुपए कैसे कमाए? क्या तुमने किसी को धोखा दिए हैं? जी नहीं, संजय बोला, मैंने तो अपनी सूझबूझ और मेहनत से ये रुपए कमा लाए। एक किसान को परेशान देखकर मैंने उसके सारे फल खरीद लिए, फिर उन्हें शहर में जाके बेच दिया। इसके बाद वह प्रतिदिन मुझे फल ला के दिए और मैं उन्हें बेच देता। कुछ दिनों के बाद मैंने शहर पे दुकान ले ली और फलों का कारोबार शुरू किया। इतना कहकर गुरुजी को मदद करने के लिए धन्यवाद दिया और अतिरिक्त रुपए किसी जरूरतमंद को देने के लिए रखने का आग्रह किया। गुरुजी संजय से बहुत खुश हुए। उन्होंने मनोज से कहा, अगर तुम भी समझदारी और मेहनत से काम करते तो सफल हो सकते थे। संजय ने कहा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। समय का सम्मान करो और श्रम का महत्व समझो। सफलता तुम्हारी कदम चुमेगी। शुक्रिया।
अध्यापक गण को तथा मेरे प्यारे मित्रों, आज के इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मौका पाकर मैं अत्यंत खुशी महसूस करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने विद्यालय के स्कूल प्रबंध समिति, प्रधान अध्यापिका, उप प्रधान अध्यापक तथा सभी अध्यापक गण को आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने इस विद्यालय के हर छोटे से छोटे तथा बड़े से बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करने का प्रयास किया है, बिना किसी शैक्षिक रुकावट के। अंत में इन कार्यक्रमों को बेहतरीन बनाने का श्रेय हमारे विद्यालय के प्राथमिक स्तर के छात्र छात्राओं और उनके माता पिता को जाता है, जिनके सहयोग से हमारा यह छोटा सा कार्यक्रम सफल हुआ है। मैं उनको भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। विविधताओं से भरे इस देश में लगी भाषाओं की फुलवारी है। इनमें हमको सबसे प्यारी हिंदी राष्ट्रभाषा हमारी है। सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।